हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डे 6 ऑफ रिकॉर्डिंग माई सेल्फ ऑन कैमरा। और आज का टॉपिक है, मैं अपने बैचलर लाइफ के बारे में डिस्कस करूँ, जहाँ मैंने अपनी बैचलर डिग्री को परस्यू करा था। उस कॉलेज के बारे में डिस्कस करूँ और उसके लाइफ के बारे में डिस्कस करूँ। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी हम मेरी 2022 में, जहाँ और ये पीरियड है जब मैं कॉलेज मेरे स्टार्ट होने से पहले 2-4 महीने पहले की पीरियड है। तो मेरे कुछ दोस्त थे स्कूल के, जैसे शिवम, अमिताभ, सुजल, इन लोगों को ले लीजिए। तो ये सारे ले रहे थे, अलग अलग जगह पे एडमिशन ले रहे थे। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं शिवम और अमिताभ के साथ कोलकाता में एडमिशन लेने लेने जा रहा हूँ। तो तो मैं ऑलमोस्ट एकदम रेडी था और मेरे फैमिली भी रेडी हो गए थे कि मैं जा सकता हूँ कोलकाता पढ़ने को। तो लेकिन उसी कुछ दिनों के दौरान में मेरी मम्मी को पता चला कि मेरे हमारे शहर जमशेदपुर पे एक नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी नाम की कॉलेज है, जो काफ़ी अच्छा भी है। और और साथ ही में वो ट्रांसपोर्ट सर्विस भी फ्री दे रही है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि वहीं पर एडमिशन लेना है तुझे और कहीं नहीं एडमिशन लेना, तो जिसके कारण मैं वहीं पर एडमिशन ले लिया। तो ये तो उसी तरीके से मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया और फिर मैंने अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट करा। तो ये करीब अगस्त 28 अगस्त 2022 की बात है। वहाँ हमारा ओरिएंटेशन था, तो उस दिन मैं मिला एक दीपक नाम के लड़के से। शुरुआत में तो भाई हम दोनों भैया भैया करके बात कर रहे थे। जब पता चला कि वो मेरे क्लास का बंदा है और अखंड लेवल का एक बंदा है, तो तब मैं रियलाइज़ करा कि ये भैया कहलाने के लायक नहीं था। इसी करते करते फिर हम मैं अपने कॉलेज लाइफ में आगे बढ़ा। फिर मेरी दोस्ती कौशिक से हुई। पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल बंदा है, बहुत हेल्पफुल। और पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था क्या, अभी भी है। अभी वो टीसीएस में शायद जॉब कर रहा है, नहीं ट्रेनिंग कर रहा है। फिर मेरी दोस्ती हुई रुद्रनील से। बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन था, वो भी कौशिक के साथ टीसीएस में जॉब कर रहा है। फिर ऐसे ही कर कर मेरे बहुत लोगों से दोस्ती हुई, और उनमें से कुछ अच्छी दोस्ती है कौशिक, ललित, दीपक, फिर निहाल, फिर फरदीन, इन लोगों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। एक इंसिडेंट याद आया फरदीन के नाम से कि एक बार वो एक चेयर पे बैठा था, तो मस्ती मजाक में मैंने उसे क्लासरूम से धक्के मार के चेयर पे बैठे बैठे ही निकाल दिया था। तो जिसके कारण मैं एचओडी से पकड़ा गया कि ऐसा ऐसा करते करते। तो मैं उस दिन तो बच गया, फर्स्ट वार्निंग मिल गया। बट ऐसे एक दो बार हुआ, तो एक बार दो बार सस्पेंड भी हुआ हूँ कॉलेज से कि बदमाशी हो रही है बहुत। एक बार ऐसा भी मैंने कॉलेज में ऐसा ऐसा काम कर रखा है कि बताऊंगा तो फिर बहुत ये हो जाएगा। लेकिन चलो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मैंने कॉलेज में ऐसा भी करा है कि एक टीचर थी साधमा नाम की, मैं उनको तक चैलेंज कर चुका हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट सही है। ऐसा मैंने चैलेंज कर रखा था। ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि उनके कॉन्सेप्ट गलत हो जाते थे, या फिर वो अपना कॉन्सेप्ट को अच्छा से जस्टिफाई नहीं कर पाती थी। गलत नहीं कहूँगा, वो जस्टिफाई नहीं कर पाती थी अपने कॉन्सेप्ट को। और वही मैं अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से जस्टिफाई कर पाता था, जिससे बहुत लोग मेरे सपोर्ट में होते थे। लेकिन बट स्टिल दिस इज़ रॉन्ग। जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, लेकिन क्या करें, उस समय जोश जोश में मैं कर देता था। फिर मेरी दोस्ती हुई प्रियंका नाम की लड़की से, लाडली से लड़की है, वो उससे भी दोस्ती हुई। फिर आस्था नाम की एक लड़की से दोस्ती हुई। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारी लड़कियां जिससे दोस्ती हुई। और ये 3-4 स्टार्टिंग में जो लड़कियों के नाम बताए, उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। लड़कों में तो बहुत सारे दोस्त, अभी भी मैं उन बहुत लोगों के साथ टच पे हूँ। और बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं। मैं एमसीए करने आया क्योंकि मैं चाहता था कि 2 साल का और रिस्क लूँ। रिस्क कहो या जो भी कहो, मैं पढ़ना भी चाहता था कि। और एक्चुअली मैंने अपने ग्रेजुएशन के पूरे 3 साल में वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दिया, और फिर सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेब डेवलपमेंट ज़्यादा स्कोप नहीं बन पा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि डेटा साइंस पे स्विच करना चाहिए। और मोर और लेस डेटा साइंस में 1-1.5 साल लग ही जाता है, तो मैंने सोचा कि 1-1.5 साल लगेगा ही उसे पढ़ने में, तो अब क्यों ना मैं उस दौरान एमसीए भी कर लूँ। जो फिर मैंने एलपीयू चूज़ करा एमसीए करने के लिए। तो ऐसे करके मैं एमसीए करने के लिए एलपीयू आ गया। पहले तो मैं एक वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट बना रहा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना लिया। काफ़ी छोटा सा प्रोजेक्ट था और आराम से बन भी गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ऐसे ही कर करके मैंने अपना फाइनल ईयर भी निकाल दिया, और फिर मैंने एलपीयू में एडमिशन लिया और यहाँ पर आ गया।
तो ये बात है करीब मेरे फाइनल ईयर के, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना सबमिट करने के, उस समय की बात है। तो मुझे ग्रुप मिला था, मैं था, एक निहाल नाम का लड़का था और एक गौतम नाम के लड़के थे। और ये दोनों ही एक नंबर के बुड़बक लड़के हैं। पढ़ाई वास्तव सच में दोनों ही बहुत बुड़बक है। गौतम तो एकदम ही बुड़बक था, निहाल थोड़ा ठीक था, लेकिन उससे कुछ फैमिली में इश्यूज आ रहे थे तो वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाया मेरे साथ पे। लेकिन एट देन क्या करता मैं, अकेले प्रोजेक्ट जमा करना पड़ा मुझे। ओवरऑल मेरे कॉलेज लाइफ वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी रोलर कोस्टर टाइप। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरा अटेंडेंस कम है तो मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया। पहले तो बहुत प्रॉब्लम करा कि पेरेंट्स बुलाओ, फाइन भरो, ये भरो, लेकिन कुछ दोस्तों ने हेल्प करा तो वो भी मैनेज हो गया, अटेंडेंस भी मैनेज हो जाता था। एक दो बार मैंने 1-2 हज़ार भरा भी है अटेंडेंस को लेकर, क्या अटेंडेंस कम है तो उसे फाइन लगेगा। दैट्स इट। This is how I spent my graduation life. Nothing exciting, but yes, full of roller coaster was there.